Hello students, this is Neha Behal here. Today's our new topic is relation and function. आपने +1 क्लास में रिलेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा. आज हम इसकी फर्दर आगे डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे. इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, इसके फर्दर चैप्टर के बारे में बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन. व्हाट इज रिलेशन? +1 क्लास में हमने किया हुआ है. For example, we have two sets A and B. A सेट का कोई एलिमेंट ले लिया हमने A और B सेट का एलिमेंट ले लिया B. Then if A has a relation with B, then A is related to B. इसका मतलब क्या है? Every element of A is related to every element of B. ठीक है. और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि रिलेशन आर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो आर रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ए बी, वेयर ए इज रिलेटेड टू बी. हियर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. दैट इज योर रिलेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट की. व्हाट इज कार्टीशियन प्रोडक्ट? टू सेट्स को इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल, कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी किस तरह रिप्रेजेंट होएगी? दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी and is denoted by AB, where A belongs to A and B belongs to B. मतलब कार्टीशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप में पड़े होंगे? A एंड B की टाइप में. वेयर A किसको रिप्रेजेंट करेगा? A को, कैपिटल A को, और B किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल B को. मतलब स्मॉल a वो वाले सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो कैपिटल A सेट के अंदर आ रहे हैं, और स्मॉल b वो सारे सेट्स की, वो सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो सेट B के अंदर आ रहे हैं. दैट इज योर कार्टीशियन प्रोडक्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में. व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? सो हमेशा याद रखना है कि कार्टीशियन प्रोडक्ट के अंदर या जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं या फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन. और उसके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन है आपका, find the domain of 25 minus x square. Let this is equals to some 1. So इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है. किस तरह से करेंगे? हमें पता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. मीन्स अगर मॉड हटा भी दें 25 माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होएगा. दैट मीन्स 25 is greater than equals to x square. ठीक है. अब इसका रूट फाइंड आउट करना है. सो x किसके इन बिटवीन लाई करेगा? -5 और +5 के इन बिटवीन. मीन्स x is लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5. सो x की वैल्यूज क्या आ गई? -5 to 5 के इन बिटवीन. मीन्स हमारा इंटरवल क्या मिल गया? दैट इज -5 and 5. यानी इस सेट की डोमेन क्या होगी? -5 to 5. ठीक है जी. -5 to 5. सो 5 को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और -5 को भी यहाँ पे लेके चलेंगे. यानी ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे. सो दैट इज योर डोमेन. ये एक एग्जांपल दी थी मैंने डोमेन की. सिमिलरली आप रेंज की एग्जांपल भी कर सकते हैं. रेंज क्या है? सेकंड कंपोनेंट, मतलब जो आपका y का सॉल्यूशन होएगा, दैट इज योर रेंज. ठीक है जी. नेक्स्ट इज हम बात करेंगे यहाँ पे इनवर्स ऑफ रिलेशन.
जैसे कि रिलेशन को हम कैपिटल आर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन को आर इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखते किस फॉर्म में, डोनेट किस तरह करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू बी ए, वेयर B belongs to B and A belongs to A. इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। R इनवर्स मीन्स R का इनवर्स, R का मतलब R हमारा रिलेशन किस तरह रिप्रेजेंट किया था, AB की फॉर्म में, उसका इनवर्स हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, BA की फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ relations. This is your important topic. इसी के ऊपर बेस्ड आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है यूनिवर्सल रिलेशन? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेम सेट, देन दिस टाइप ऑफ सेट इज यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन A is related to A, every element of A is related to every element of A, then this type of set is universal set। ठीक है जी। नेक्स्ट सेट की जो हम बात करेंगे वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी रिलेशन। When there is no relation between A and T, कोई भी एलिमेंट A का A को बिलोंग नहीं कर रहा, देन उस टाइप पे हम जो रिलेशन यूज करते हैं दैट इज योर एम्प्टी रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट 3 जो रिलेशन करने हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, उन्हीं तीनों को यूज करके हमने क्वेश्चन यहाँ पे करने। सो नेक्स्ट 2 रिलेशंस आर, first is reflexive relation, when every element of A is related to A। ठीक है जी। then for example इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, when A is related to A और a set A आपको A क्रॉस A की फॉर्म में दिया हुआ है, when every element of A is related to A, where A belongs to A, then this type of relation is reflexive relation। next is symmetric relation। when A is related to B, represented by AB, where A belongs to A and B belongs to B, then B भी किसको रिलेट करना चाहिए? A को।